बच्चों नमस्कार। यूनिट एंड डायमेंशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब अनुप्रयोग जो बीमा है उसका अनुप्रयोग कैसे, उसका यूज कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्या क्या कंसेप्ट होगा, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हमको इसको बदलना है, चेंज करना है, मतलब एमकेएस टू सीजीएस करना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए दो सिस्टम्स कोई भी होंगे, एक एमकेएस टू सीजीएस जो है उसमें हमें वर्कआउट करना है, किसी चीज को चेंज करने के बारे में सीखना है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट में क्या है, इसकी डेफिनेशन जो कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान ठीक है, तथा उसके संगत मात्रक का समझ सकते हो आपके बीमी सूत्र जो है। ठीक है, संगत मात्रक से मतलब हमारा है जो बीमी सूत्र होगा इसका। ठीक है, बीमी सूत्र जो होगा, ठीक है, का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है, मतलब वो कांस्टेंट होता है, जो उसका आंकिक मान है और उसके संगत मात्रक का जो मतलब गुणनफल होगा वो सदैव एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई ये बात, ये नियतांक मतलब कांस्टेंट होगा आपका। तो अब इसके लिए किसी एक राशि की जरूरत होगी और दो सिस्टम की जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना किसी भौतिक राशि P के दो विभिन्न भौतिक राशि P है, दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 है और उनके मात्रक क्रमशः क्या है, u1 और u2 है। ठीक है, तो कहने का सेंस हुआ, अब इसका बीमी सूत्र मतलब यहाँ पे क्या होगा, n1 u1 और इज इक्वल टू जो होगा यहाँ पे n2 u2 हो जाएगा। ये अब किसके बीमिक सूत्र है, इनका गुणनफल हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इस तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि n1 u1 बराबर k कोई कांस्टेंट आ जाए और n2 u2 इज इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, के ही रहेगा दोनों। तो दो अलग अलग पद्धतियों में ये वर्कआउट है कि n1 जो है फर्स्ट पद्धति में है अंकिक मान, n2 जो सेकंड पद्धति में अंकिक मान है, और जो मात्रक है आपके जो बीमी सूत्र है u1 और u2 है, दोनों अलग अलग, मतलब दोनों लेकिन बराबर होंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल जैसे आप लेके माना भौतिक राशि की बीमाएं। ठीक है, भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, लंबाई को l से, समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रमशः a b c है, तो इनका बीमी सूत्र क्या होता है, m के पावर a होता है, l के पावर b और t के पावर c, ये आप सभी जानते हो बीमी सूत्र है होगा। अगर बीमाएं हैं आपकी क्रमशः मात्रक समय भौतिक राशि की बीमाएं a b c हैं, तो ये m पावर a l पावर b t पावर c होता है। ठीक है, अब दो पद्धतियों की जरूरत है, तो हम दो पद्धतियों में वर्कआउट क्या है, माना प्रथम पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक क्रमशः m1 l1 और t1 हो तो q1 इज इक्वल टू, मान लीजिए ये पहली पद्धति जो q1 हमारे पास है, तो n1 u1 होगा, n1 m1 पावर a और ठीक है l1 पावर b और t1 पावर c, क्योंकि abc इसकी बीमाएं हैं। ठीक है, द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक क्रमशः m2 l2 n2 हो तो q2 इज इक्वल टू n2 u2, मतलब n2 ठीक है m2 पावर a l2 पावर b और t2 पावर c, क्योंकि जो m1 m2 और l2 और abc क्या है, इसके माप की बीमाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो हम जानते हैं, देखिए यू नो दैट, हम ये जानते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि आंकिक मान और उसके जो मात्रक है उनका गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, q1 q2 जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो n1 और m2 इज इक्वल टू ये आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। u1 और 2 के मान रख दीजिए, u1 मतलब ये आपका हो गया और ये n2 u2 का मान ये हो गया, n1 का मान ये हो गया। n2 हमें फाइंड करना है, तो n2 में यहां से फाइंड कर लेंगे, n1 m1 पावर a l1 पावर a t1 पावर c m2 पावर a l2 और t2, ये वाला जो है यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पे l2 और t2 है। ठीक है, t2 के मान, ओके, यहां से आ जाएगा m2 पावर a l2 पावर b और t2 पावर c। अब इनको एक एक को कर लेंगे, द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ, को लेंथ के साथ वर्कआउट्स कर लेंगे, तो n2 n1 m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 पावर b t1 अपॉन t2 अपॉन c। तो m1 m2 l1 l2 और t1 t2 n1 का मान रख करके, ठीक है, n2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे।
अब इसी पर हमें क्वेश्चंस करना है जिसके वर्कआउट्स हम करेंगे, ठीक है। न्यूटन्स को डाइन में कैसे बदलेंगे, ठीक है, उसको डाइन में परिवर्तित करना है, जबकि न्यूटन जो है आपका एमकेएस पद्धति में और डाइन जो है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, प्रूव दैट करना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन बाई अबीमी विधि से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट्स। तो अब दोनों को देखिए बहुत आसानी से करेंगे। पहले तो हम ये समझे कि जो बल होता है, बल का मात्रक क्या क्या होता है, ठीक है। बल का जो बीमी सूत्र होता है उसको हम समझ लें, फिर आगे आपसे बात करेंगे, सॉल्यूशन पे, हल पे बात करेंगे, ठीक है। हल देखिए, बल का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको पता है, mL/t-2। ये बल का बीमी सूत्र होता है। समझ में आ गई बात। एमकेएस में जो, अब एमकेएस पद्धति में हम अगर कहें तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन्स। देखिए, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है क्या आपका, न्यूटन, ठीक। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। तो एमकेएस में द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम एमकेएस में समझे, एमकेएस सिस्टम, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ठीक है, जो मास होता है हमारा, मास को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, केजी में, ठीक। और उसके बाद हमारे पास जो है द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, एल जो है लेंथ, लंबाई जो है, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, ठीक है। मीटर कह सकते हो आप, मीटर, केजी, किलोग्राम, किग्रा लिख सकते हो आप इसको, हिंदी में ऐसे लिखना है तो किग्रा लिख सकते हो, ठीक। और उस समय है टाइम, टाइम को हम लिखते हैं इसमें सेकंड में, ठीक है। ये किस में होगा, एमकेएस में। अब सीजीएस में बात कर लें, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को हम लिखते हैं ग्राम में, द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं, ग्राम में, ग्राम, ठीक है। अब जी कह सकते हो, ग्राम, ठीक है। तो आगे बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम। दूसरा लंबाई, लंबाई जो है इसको हम लिखते हैं मीटर, यहां पे सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और जो समय होता है स्टूडेंट, समय को हम लिखते हैं सेकंड में। तो ये तो क्लियर हो गया कि सेकंड जो है दोनों में कॉमन है, लेकिन ये सेंटीमीटर और ये ग्राम जो है अलग अलग है, ठीक है। ये अलग अलग आपके हो गए, ठीक है। तो अब इस पर हमें फोकस करना है। तो दो सिस्टम्स है, दो पद्धति हैं, तो हम अब इनको मानेंगे, ठीक है। क्लियर होगा। तो हम मान लेंगे कि माना, ठीक है। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, ठीक है, एमकेएस पद्धति में M1 L1 तथा T1, ठीक है, M1 L1 तथा T1 द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान लंबाई व
समय के मात्रक हैं। ठीक। और सीजीएस पद्धति में M2 L2 तथा T2 द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक हैं। ठीक, समय के मात्रक हैं। और माना आंकिक मान भी मान लेंगे, यहाँ पे मात्रक है माना N1 जो पद्धति में आंकिक मान क्रमशः N1 और N2 है। ठीक है, यहां पर मान लेंगे माना आंकिक मान N1 है और यहां पर माना आंकिक मान आपका क्या है N2 है। ठीक, N1 N2 है। तो अब हम जानते हैं, देखिए फोर्स जो है इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स हमको पता है क्या है M/L/T-2, ये जनरल होता है। लेकिन अब ये दो सिस्टम की बात हो गई, MKS और CGS सिस्टम की बात यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट कि N1 ठीक है U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये हमारे पास जो वर्कआउट है ना, ये होता है आपका N1 U1 और N2 U2। ये हमारे पास वर्कआउट होता है कि N1 और U1 और N2 U2 आपके पास इनका आंकिक मान बराबर होगा। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसको अंडरस्टूड करना, बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हो। तो अब N1 और दो अलग अलग सिस्टम्स है हमारे पास, तो N1 और N1 आपके पास एट इट इज रहेगा। ठीक है, अब U1 का मान जो आपका क्या हो जाएगा, U1 को हमने माना है MK सिस्टम में है, तो M1 L1 और यहां पर हो जाएगा T1 के पावर -2 इज इक्वल टू N2। A2 क्या हो जाएगा आपका M2 L2 और T2 के पावर माइनस, ये मान निकल जाएंगे N1 के और N2 के। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू स्टूडेंट N2 इज इक्वल टू, देखिए तो N2 इज इक्वल टू यहां से आप निकालेंगे N1। ठीक, यहां पर M1 L1 और T1 के पावर -2 अपॉन M2 L2 और T2 के पावर माइनस। ओके, अब इज इक्वल टू, या फिर डिनोमिनेटर नीचे आ जाइए, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N1। ठीक, यहां पर होगा M1 अपॉन M2, में आपका होगा L1 अपॉन L2, तीसरे में होगा T1 अपॉन T2 और -2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इनके आंकिक, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, आंकिक मान को रख देना है। तो देखिए N1 का आंकिक मान 1 है इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, M1 आपका किसमें है, MKS में है। तो MKS में kg जो मास होता है, द्रव्यमान का मान होता है kg, तो यहाँ पे होगा आपका किग्रा। और M2 में क्या होता है, ग्राम। ठीक, यहां पे क्या होगा आपका मीटर, और ये क्या होगा आपका सेंटीमीटर्स। यहां पे क्या होता है सेकंड, और यहां पे सेकंड ही रहेगा आपका। ठीक है, और पावर -2। तो अब देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम यहां पे हो गया, क्योंकि हमें CGS में बदलना है। 1 केजी में 1000 ग्राम। ठीक, 1 केजी में 1000 ग्राम हमारे पास हो जाएगा यहां पर।
तो अब 1000 ग्राम जैसे ये हो गया आपका, तो अब इसको वर्कआउट करना है। 1000 ग्राम हो गया। अब देखिए, और यहां पर ग्राम ही रहेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर कर लेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा, मतलब वहां ये आप जनरली इसको 1 कह सकते हो, या सेकंड सेकंड जो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, तो दिस इज द 1 के पावर आप -2 कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम से कैंसिल हो गया तो 1000 हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। तो 10 के घाते 5 हो गया, ठीक है। N2 इज इक्वल टू 10 के घाते 5 N2। तो N2 इज इक्वल टू 10 के घाते 5 मिल गया, तो आपका ये हो गया कि 1 न्यूटन्स इज इक्वल टू 10 के पावर 5। ये आपका प्रूव हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कआउट्स। क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट, आई थिंक, ओके। अब आगे और क्वेश्चंस लेंगे हम, जूल को आर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।